ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। बहुत गई, अब थोड़ी सी भी थोड़ी रही है। अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे, जहाँ तो दुख ही दुख है, सुख का नाम निशान है। सुख है ही सुखधाम, कलयुग को कहते हैं दुखधाम। अब बाबा कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तुमको सुखधाम में ले जाने, फिर तुम अभी इधर क्यों रुके हो? रुके हुए हैं मतलब शरीर से अभी हमें सुखधाम में नहीं जाना है। बाबा बुद्धि की बात कर रहे हैं। अभी तक हमारे मन बुद्धि में पुरानी बातें क्यों चलती रहती है? जब हमें बाबा सुखधाम में लेके जाने वाले हैं तो बाबा हमसे पूछते हैं, तुम अभी तक यहाँ मन बुद्धि से क्यों रुके हुए? सुखधाम से क्यों दिल लगी हुई है? सुखधाम की बातें से, भक्तियों से बाबा कहते हैं, दुखधाम की बातियों से अथवा इस पुराने शरीर से हमारी क्यों दिल लगी हुई? मैं आया हूँ तुमको सुखधाम में लेकर। सन्यासी कहते हैं, इस दुनिया का सुख तो पाग मिश्रा समान, इसलिए सन्यास करते हैं। तुम बच्चों को अब सुखधाम का साक्षात्कार हुआ। यह पढ़ाई किस लिए है? सुखधाम। इस पढ़ाई में कोई तकलीफ भी नहीं है, बाप को याद करना है। इस याद से हम निरोगी बनते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान हो जाती है, शायद बड़ी आयु हो जाती है। ये जो मनुष्य का ध्यान है, इसकी आयु 5000 साल होती है। उसमें आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख होता है। दुख तो आधा कल्प तुमने देखा है। बाप कहते हैं, पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनना पड़ेगा। श्रीमत कहती है कि विश्व की लेन देन छोड़ो, अर्थात विकार में जाना छोड़ो, ज्ञान और योग की धारणा करो। जितना ज्ञान धारण कर, ज्ञान रत्न धारण करेंगे उतना निरोगी बनेंगे। बाप ने समझाया है, ये रूहानी हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। परम पिता परमात्मा आकर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं। हॉस्पिटल तो दुनिया में बहुत है, लेकिन हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठी कहीं नहीं देखी। यहाँ हम आत्माएं पढ़ाई भी कर रही हैं तो बाबा हमारा ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। आत्माओं का रोग बीमारी जो चढ़ी हुई है आत्माओं पे, विकारियों की, विकार की, बुराइयों की, उनसे हमें मुक्त भी कर रहे हैं। फिर क्यों नहीं इस खजाने को लेने के लिए खड़े हो जाते हो? आजकल करते करते अचानक ही दुनिया परिवर्तन हो जाएगी, फिर थोड़ी वर्षा ले सकोगी। ये लोग कहते हैं ना, अभी टाइम नहीं है, बाद में आएंगे, बाद में आएंगे। तो बाद में तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। बाप श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत देते हैं, तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ। इस बेहद के बाप ने ऐसी यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल खोली है, ऐसी हॉस्पिटल खोली है। बाबा हमें अभी इलाज करेंगे तो आगे 21 जन्मों तक मैं आत्मा कभी भी रोगी बीमार नहीं हूँ, मेरा शरीर भी रोगी बीमार नहीं। शायद आत्मा भी कभी दुखी नहीं होती तो शरीर भी रोगी नहीं होता। बाबा के इस यूनिवर्सिटी से हमें 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल रहा है, अर्थात शिक्षा मिल रही है। हम 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ के इधर कमाई करने के लायक बन रहे हैं, जो सबको हेल्थ वेल्थ दोनों मिलती है। गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलती है, लेकिन उनके अलग अलग होती है। यहाँ हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी एक है, सर्जन भी एक है तो टीचर भी एक है। और किसका ट्रीटमेंट होता है, किसको पढ़ाते हैं? परमात्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं। उनको समझाओ, दुनिया वालों को समझाओ, जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा। बीमारी तो आत्मा के कारण हो रही है ना, दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि आत्मा में रोग, आत्मा में बुरे विचार, आत्मा में विकार, बुराइयां बढ़ती जा रही, जिसका असर किस पे पड़ रहा है? शरीर पर पड़ रहा है। तो लोग शरीर के लिए तो अलग अलग दवाइयां आदि, ट्रीटमेंट आदि कर रहे हैं शरीरों का, लेकिन
लेकिन आत्मा में जो ये इतनी सारी विकार, बुराइयां, चिंता, संकल्प हैं, इनसे हमें कौन बचाए? तो बाबा आए हैं कि बाबा ने यहाँ हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोली है। यहाँ पे हम ज्ञान और योग सीखते हैं। बाबा कहते हैं तुमने आधा कल्प तो तुमने पूरा किया दुख में, मरीज भी बन गए हो। अब रोहा बाबा 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना रहे, क्योंकि कॉलेज में जो हमें पढ़ाई एजुकेशन मिलती है तो उससे फिर हमें अच्छी कमाई भी हो जाती है। अब बाबा कहते हैं तुम भी ये हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलो, सबको बाबा का परिचय दो। ये बीमारी आदि तो जब रावण राज्य शुरू हुआ तब से शुरू होती है। जैसे जैसे आत्मा विकारों के वश होती जाती है ना, वैसे वैसे शरीर की बीमारियां शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर भी ये विकार सहन नहीं कर सकता है। पहले तो वेद लोग दवाइयां करते थे, अब तो अंग्रेजी दवाइयां निकलती हैं। ये अविनाशी सर्जन, तो अविनाशी दवाई ही देंगे ना बाबा। तब तो गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बाबा ने हमें ज्ञान का अंजन दिया है, अर्थात ज्ञान का इंजेक्शन आत्माओं को परमात्मा लगा रहे हैं। जैसे लिखा है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, मतलब परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया ताकि हमारे जीवन से अज्ञान अंधेरा दूर हो गया। कोई आत्मा को बाबा ऐसे इंजेक्शन लगाते नहीं है, ये बस ऐसे कहावत है। बाबा कहते हैं, दुनिया वाले तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है। तो तुम समझाओ कि आत्मा अगर निर्लेप होती, आत्मा भी अगर लेप शेप नहीं चढ़ता है, तो जन्म से ही बच्चा बीमार क्यों हो रहा है? जन्म से ही बच्चे का शरीर खत्म क्यों हो रहा है? जन्म से वो रोता क्यों है? अगर आत्मा पे लेप शेप नहीं चल रहा है, तो जब वो नया शरीर लेता है, लेते अपने निकलता है और रोना शुरू कर देता है। इसका मतलब उसके ऊपर लेप शेप चढ़े हुए ना, रोना तो दुख की निशानी होती है। तो बाबा कहते हैं अब आत्मा पे लेप शेप चढ़ा है, तभी तो आत्माओं को धोने बाबा आए हैं ना। बाप आकर हमें धनवान बनाते हैं और हेल्दी बनाते हैं, हेल्दी वेल्दी दोनों बनाते हैं। सत्युग में हेल्थ भी होगी, वेल्थ भी होगी, तो हैप्पीनेस भी होगी। कोई भी मिले तो सबको दो बाप का परिचय जरूर देना। बेहद का बाप भी हमें श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के। बहुत हैं जो सुनते हैं परंतु कर कुछ नहीं सकते। बाबा अब हमें वैकुंठ की बादशाही देने आए हैं। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जरूर उन्हों को बाप ने वर्षा दिया होगा ना। अभी तो कलयुग में दुख ही दुख है, फिर सत्युग की स्थापना बाबा को करनी होती है। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का उद्घाटन करने आया। अब तुम श्रीमत पर स्वर्ग में जाने के लिए लायक बन, कल्प कल्प तुम लायक बनते। देखा जाता है कि बाबा के पास गरीब बच्चे बहुत आते हैं। साहूकार को तो अपना का बहुत घमंड रहता है, उनको तो लगता है हम है ही स्वर्ग। बाप गरीब है, उनमें भी जो अधिक गरीब है ना, उनको बाबा पहले उठा। बाबा कहते हैं जो यहाँ के गरीब है उनको वो वहाँ पे साहूकार बनते हैं, और यहाँ के साहूकार फिर वहाँ पे गरीब बनते हैं। क्योंकि ज्ञान धन ही तो सत्युग में हमें स्थूल धन के रूप में मिलेगा ना। अगर ये ज्ञान धन ही नहीं सुनोगे, धारण नहीं करोगे, तो धन कहाँ से मिलेगा? तो जो रोज रोज बच्चे जिनको अभी अपना अहंकार नहीं है, अमीरी का, किसी भी बात का, वो लोग आके रोज रोज ज्ञान रतन सुनते हैं, जीवन में धारण करके चल रहे हैं। तो
अगले 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं, और जिनके पास यहाँ ही बहुत धन है उनका धन कोई सत्युग में थोड़ी चलेगा। ये ज्ञान का धन लेंगे तो जाके सत्युग में धन मिलेगा ना, यहाँ का धन तो यहाँ ही खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, साहूकार तो मुश्किल से आते हैं, आएंगे अंत में आएंगे। भारत गरीब है, उनमें भी जो अधिक गरीब है उनको बाबा बैठ पढ़ाई पढ़ाते हैं। साहूकार तो नींद में सोए पड़े। इतना ज्ञान योग बाबा सिखलाते हैं। बाबा ने हमें आत्मा की स्मृति देके ज्ञान का तीसरा नेत्र जगाया है। अब आत्मा को पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। अब घोर अंधियारे से सोचने में आए, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना है ना। तुम जानते हो अभी सबकी कयामत का समय है, सबको अपना हिसाब किताब चुकता करना है। मैं पंडा बनकर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तुम हो पांडव सैनिक, वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, अब हम रूहानी यात्रा करते हैं। बैठे बैठे हम रूहानी यात्रा करते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, रात को भी जाग कर मुझे याद करो, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, नींद को जीतने वाले बनो, तो तुम मेरे नजदीक आ पाए। साथ हम परमात्मा को अच्छी रीति जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अब तुम पवित्र बनो। तुम ब्राह्मण खुद अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर पवित्र दुनिया में कैसे चलेंगी। रुद्र ज्ञान यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण ही रहते हैं। वह ब्राह्मण लोग वर मंदिरों में रहते हैं। नाम ब्राह्मण है तो देवताओं की मूर्तियों को हाथ लगा सकते हैं, स्नान आदि कराते हैं, परंतु है तो वो भी पतित आत्मा है ना। अंदर मन में कैसे विचार चलते हैं हमें थोड़ी पता है। बाकी जो और मनुष्य होते हैं मंदिर में जाते हैं, उनको तो हाथ भी नहीं लगाने। ब्राह्मणों का मान बहुत, परंतु बाबा कहते हैं ब्राह्मण भी तो पतित विकारी तो है ना। कोई कोई ब्रह्मचारी भी रहते हैं, लेकिन शरीर तो विकार से पैदा हुआ है ना। अब बाप समझाते हैं सच्चे सच्चे वैष्णव बनो, 21 कुल का उद्धार करना है। अगर कन्या उद्धार करती होंगी तो उनके माँ बाप भी होंगे। बाबा कहते हैं यह माँ बाप सिखलाते हैं तुम 21 पीढ़ी स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। अगर कन्या ने ज्ञान सीखा तो वो अपने माँ बाप को सिखाएगी, माँ बाप ने सिखाया तो वो अपने माँ बाप ने सीखा वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। बच्चे जानते हैं बाबा हमारा तो गुप्त है ना। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमको सब राज सिर्फ समझाते हैं। ये दादा तो धंधा आदि करता था। अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैंने आकर उनमें प्रवेश किया और इन द्वारा तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। यह रथ है ना, श्री बाबा है रथ। अब निराकार परमात्मा समझाते हैं ये रथ बहुत जन्मों का पतित है, पहले पहले इसी को ही पावन बनाना है, इसी आत्मा को पावन बनाना है ना। तभी तो बाबा इनके शरीर में आते हैं, क्योंकि इसी आत्मा को ही सत्युग में जाके श्री कृष्ण का पाठ बजाना है। तो बाबा इनकी वानप्रस्थ अवस्था में आते हैं। इनकी 60 वर्ष की आयु के बाद परमात्मा ने इनके शरीर में प्रवेश किया। बाबा कहते हैं आप बुद्धि से समझो कि हमें बाबा कैसे पावन बना रहे हैं आत्माओं को। जो आत्मा दिख नहीं रही है, बाबा दिख नहीं रहा है, उन आत्माओं को परमात्मा कैसे पावन बना रहे। तो परमात्मा में कितनी शक्ति है। जो परमात्मा आते हैं, दिखते नहीं है, लेकिन आते हैं। हम आत्माएं दिख नहीं रही हैं, परंतु बुद्धि से समझ लिया है हाँ मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है।
इसी स्मृति से जब मैं आत्मा परमात्मा को याद करती हूँ तो मेरी में शक्ति बढ़ती जाती है, मैं पावन होती जाती हूँ। ये है कुदरत। आत्मा परमात्मा कैसे सब कार्य कर रहे हैं, इससे बड़ी कुदरत और कुछ नहीं हो सकती। इतनी छोटी सी आत्मा में कैसे पाठ भरा हुआ है, इससे बड़ी कुदरत नहीं हो सकती। तो बाबा हर एक बात बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कोई कोई तो धारण कर श्रीमत पर चल पड़ते हैं, कोई नहीं चल पाते हैं। जो श्रीमत नहीं मानते हैं फिर वो वहाँ उच्च पद नहीं पाएंगे। सुखधाम शांतिधाम को याद करना है। अब इस दुखधाम में रहते हुए सब कुछ सुनते देखते हुए भी हमें उस शांतिधाम परम धाम की याद रहे, बाबा की याद रहे। बाबा कहते हैं हर एक को अपना अपना पाठ रिपीट जरूर करना है। हर एक की आत्मा अविनाशी है। दुनिया में कब प्रलय थोड़ी होता है। अगर प्रलय हो जाए तो फिर दुनिया कैसे बढ़ेगी। कौन बच्चे, एक थोड़े जने तो रहने चाहिए ना जो दुनिया को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो जो लोग रहेंगे वो पवित्र आत्माएं भी होंगी और पतित भी होंगी। तो जो जो आत्माएं भी अच्छी अच्छी चीजें बना रही हैं वो ही आत्माएं हमें सत्य में सारी चीजें बना के देंगी ना। तो सत्य को पूरा तैयार करने के लिए कुछ पावन आत्माएं भी रहेंगी तो कुछ पतित आत्माएं भी रहेंगी। अंत में जिन आत्माओं के पास भी बहुत धन है और जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी अच्छी चीजें बनाना जानते हैं, वो सारी आत्माएं अंत में रहेंगी। कल के अंत में जब पूरा खत्म हो जाएगा फिर उन द्वारा सत्य की स्थापना होगी। नहीं तो सत्य की स्थापना कौन करेगी, बच्चे कौन पैदा करेंगे। बच्चे पैदा करने पर वहाँ पे योग बल की पैदाइश है। अगर प्रलय हो जाए, सब खत्म हो जाए, सबका शरीर, तो आगे दुनिया कैसे बढ़ेगी। ये कभी भी प्रलय नहीं होता है। ये कहते हैं ना, क्योंकि लोग समझते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है, तो सोचते हैं ऐसी कोई नदी में कुदरती कोई बच्चा ऐसा पैदा होके आते हैं, वो दुनिया को बढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, गर्भ में ही तो पिंड बनता है, तो गर्भ तो चाहिए ही ना, इसीलिए कुछ लोग तो रहने पड़ेंगे। बाकी सारी दुनिया पानी में चली जाती है, लेकिन भारत खंड पानी में नहीं जाते। भारत में जीवन सदाई का कायम रहता है। अब बाप हमें जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। अब बाबा कहते हैं अब तुम्हें भटकने की दरकार नहीं। इधर उधर जो हम भटकते हैं ना, अब इन भटकने की दरकार नहीं है। ड्रामा का अंत भी अभी होना है। नदियां तो चक्कर लगाती रहती है ना, कितनी सारी नदियां हैं, कहाँ कहाँ पानी जाता रहता है। लोगों में इतनी अंधश्रद्धा है कि जहाँ पानी देखते हैं वहाँ नहाने लग जाते हैं। कहते हैं कि हमारे रोग ठीक करेंगे, पाप ठीक करेंगे। मनुष्य की बुद्धि कितनी भटक गई है, क्योंकि स्वयं को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, कैसे प्राप्ति होगी ये भी नहीं जानते हैं। जीव आत्मा का मेला परमात्मा से हुआ है। हम इतनी सारी आत्माएं परमात्मा से मिल रही हैं, हालांकि है विश्व की सर्व आत्माएं बाबा के बच्चे, लेकिन उनमें से भी हम थोड़ी सी बाबा से मिलती है। बाबा को इस रीति से हम याद करके अपने अंदर गुण शक्तियां आदि भरते हैं। बाबा कहते हैं देखो ये भी कितनी बड़ी कुदरत है। और इस मेले आत्मा परमात्मा का मेला तो लगता है, अभी जो लग रहा है, लेकिन इस मेले में भी परमात्मा से सभी आत्माएं मिलने हो सकती। बाबा कहते हैं तो तुम कितने भाग्यशाली हो जो परमात्मा से मिलन बना रहे हो। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया रिश्वत खोर बन गई, इसीलिए अब इनका विनाश होना चाहिए। इनको वर्षा लेना तो होगा नहीं। बाबा कहते हैं
कि साहूकार लोग तो बाहर निकलने नहीं देते हैं अपने घर वालों को। बाबा को कई बच्चे कहती हैं हम गरीब घर में होती तो अच्छा होता, क्योंकि कई साहूकार लोग अपने बच्चों को, स्पेशली फीमेल्स को, ऐसे अलाउ नहीं करते। बाबा हम कन्याएं होती तो कितना अच्छा होता। कई फिर अपनी वाइफ को भी नहीं करने देते हैं, तो फिर माताएं कहती हैं हम कन्या होती तो बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं अब तो पहचान मिल गई है ना कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, तो अब तुम अपने को माता क्यों समझती? यही समझो ना, मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ, तो कुमारी हो गई। अब तो हमारा नया जीवन हमें शिव बाबा ने ब्रह्माचंद द्वारा गोद लिया है, तो मैं भी ब्रह्मा की कुमारी हो गई ना। शिव बाबा के तो सन में हम बच्चे हैं ही थे, लेकिन अब शिव बाबा ने जो ब्रह्मा के तन द्वारा हमें गोद लिए, तो मैं भी ब्रह्मा कुमारी बन। ये तो हमारी सोच के ऊपर है ना, हम अपने को किस रीति स्मृति में हमारे क्या क्या रहता है। तो स्मृति में रहे कि मैं अभी भी यंग हूँ, तो हमारा उठना बैठना करना, चाल चलन पहनना वगैरह सब यंग जैसे होगा। अगर हम सोचें कि हम तो बूढ़े हो गए, ऐसे हैं वैसे हैं, तो हमारी स्मृति जैसी होती ना वैसी आत्मा की स्थिति बनती जाती, और फिर जैसी स्थिति बनती जाती है तो वैसे बोल, हमारे संबंध संपर्क भी वैसे ही हो जाते हैं, देखना करना, चेहरा चाल चलन। तो अगर हम अपनी स्मृति में लाएंगे कि मुझे अब परमात्मा ने अपनी पहचान दी है, स्वयं की पहचान दी है, मेरा ये नया जीवन है, तो मैं ब्रह्मा की कुमारी हूँ, मैं माता नहीं हूँ। पर है मेरे बच्चे आदि हैं संभालने के लिए, ये पिछले जन्म के हैं। अब मेरा नया जन्म हुआ है ना, स्मृति नहीं मिली है ना, तो मैंने पिछला तो सब कुछ बाबा को दे दिया ना। अब ये मेरे बच्चे थोड़ी हैं, ये तो बाबा के बच्चे हो गए ना। बस अब मुझे सेवा अर्थ इनको संभालना है, तो मुझे काम तो करना पड़ेगा ना। मुझे आत्मा को, ये शरीर है इस दुनिया में, तो यहाँ रहते मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो बाबा ने बोला अब ये नई स्मृति से तुम कार्य करो कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, और ये मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर नहीं, ये सब बाबा के बच्चे हैं। जो बाबा के बच्चों के लिए सेवा करनी, चाहे आप खाना बनाओ, चाहे घर की साफ सफाई करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन बुद्धि में क्या रहना चाहिए, मैं बाबा के घर के लिए, बाबा के बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हूँ। तो हमें कभी भी ये अनुभव नहीं होगा कि मैं माता हूँ या मैं ऐसी हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, ऐसी। जैसे हमारी स्थिति वैसी स्थिति, वैसा हमारा जीवन बनता है। अब बाबा कहते हैं आपने तो बहुत आएंगी, इसीलिए अभी से हमें उठते बैठते खाते पीते बाप को याद करना है, ताकि हमारी अंतमति से गति हो जाए। बाबा हमें घड़ी घड़ी सावधान दिलाते हैं ना कि बच्चे टाइम तो बहुत थोड़ा पड़ा है, इसीलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। तैयार कैसे होना है? समझो हमारे अंदर कोई ऐसा स्वभाव संस्कार है, और बाबा कहते हैं हमारे अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मुझे अभी अभी उसको परिवर्तन करना। अगर मैंने अभी अभी परिवर्तन कर दिया तो मैं उस रीति तैयार हो गई। फिर बाबा ने हमें बहुत सारी शक्तियों के बारे में, गुणों के बारे में, ज्ञान की अलग अलग बातें सुना के बाबा हमें कहते हैं कि तुम मनन करो, इसको धारण करो। तुम जो बाबा कहते हैं कि ये जो हम मूर्ति आदि बनाकर अलग अलग हाथ वाली, जिससे अब देवियों की कल से पूजा करेंगी, पता नहीं कितने कितने हाथ दे देते हैं, कैसी कैसी भयानक शक्लें बना लेते हैं, कितने सारे उनके हाथों में शस्त्र दे देते हैं। तो हम बाबा हमें कहते हैं कि ये सब शक्ति का प्रतीक है। तो तुम इनके, जो लोग व्रत आदि रखते हैं या पूजा आदि करते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा तो ये 9 दिन मुझे याद करके
जिस देवी को जिस शक्ति से आप याद करते हो ना, तो शक्ति अपने अंदर धारण करना। तो बाबा ने हमें ये तरीका बताया। अगर मैंने अभी अभी इसको धारण कर लिया और कल से विधि पूर्वक जिस देवी का लोग पूजन आदि कर रहे हैं, उस जिस भी शक्ति का रूप उसको मानते हैं देवी को, उस शक्ति को मैंने स्मृति में रख परमात्मा को याद करके अपने अंदर धारण किया। मैंने इस रीति नवरात्रा मनाए। इसका तो मतलब आप तैयार हो। तो बाबा जो हमें घड़ी घड़ी कहते हैं ना, नई दुनिया के लिए तैयार हो जाओ, कभी भी समय आ सकता है, वो इस रीति कहते हैं तैयार होना। मतलब जैसा बाबा हमें चाहते हैं हम हमारे स्वभाव संस्कार, हमारी चलन, हमारे बोल, बाबा कहते हैं किसी से हमें घृणा नहीं करनी। तो आप चेक करो कि मेरे में अभी भी किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी चीज को देख के घृणा आती है, बुरे विचार आते हैं, नफरत आती है। अगर नहीं आती है, रहम आता है, दया आती है, उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना निकलती है, इसका मतलब मैं तैयार हूँ। इस रीति बाबा जो हमें रोज रोज अलग अलग बातें बताते, जिसे बाबा ने आज कहा कि आप फरिश्ता हो, सदा हल्के रहने वाले। तो क्या मैं मन खुशी से सदा हल्की रहती हूँ? सब कुछ तेरा करके मैंने हल्का हो गई हूँ। अगर हो गई हूँ तो मैं तैयार हो गई हूँ। जैसे एक एक चीज जो हम बाबा की सुनते हैं, बाबा की मुरलियों में या कहीं भी किसी क्लास में, तो वो चीज हमें उसी समय बाबा को याद करके, बाबा अब मैं ऐसा ही करूँगी, मैं आता ऐसा कह के फिर उसको घड़ी घड़ी याद करो कि मैंने बाबा से प्रॉमिस किया, अब मैं ऐसे नहीं करूँगी, ऐसे ही करूँगी। तो धीरे 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 हमारा वो नेचुरल स्टार्ट हो जाता है। इस रीति हम सत्य के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, मीठी के लिए बच्चों के माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा बनो। जो महान आत्माएं हैं ना, तो सदा ऊंची स्थिति में रहते हैं। ऊंची स्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति ऊंची होनी चाहिए। अर्थात आत्मा का जो, आत्मा में जो मन है, जो सोचता है, उसकी सोच, उसकी वृत्ति, उसकी दृष्टि बहुत ऊंची अच्छी होनी चाहिए। सबके प्रति रहम दिल, दया भाव होना चाहिए। तो ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन बन जाती है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर सदैव रहते हो तो माया आनी चाहिए। तो आपको महान समझ के आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, आप हार मान ली। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। जब माया था विकार, बुराइयां, परेशानी, अगर आप किसी भी परेशानी के वश हो रहे हो, मतलब आपने अपने आप को परमात्मा का बच्चा समझ के उस बात को आप अनुभव नहीं कर रहे, उस बात को आप हैंडल नहीं कर रहे, तो तुरंत बाबा को याद करो, बाबा को इस बात देख के आप हल्के हो जाओ। सदा आप ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत ही नहीं। स्लोगन है शांति दूत बन सबको शांति का दाम दो। यही आपका ऑक्यूपेशन है। माताएं बोलती है ना, हम तो घर का ही काम करते हैं ये वो, पर बाबा कहते हैं, बाबा देखो आकर हम कन्या माताओं को बाबा ने कितना ऊंचा उठाया है कि अब मेरा ऑक्यूपेशन है सबको शांति देने का। तो आप ये नहीं सोचो कि मुझे सिर्फ घर का काम ही करना है, आप जो भी कुछ करते हो, लेकिन मुझे बाबा ने एक नया धंधा दिया है। कौन सा? मुझे खुद भी शांत रहना है, औरों को भी शांति का दान देना है।
शांति का दान कैसे दे सकते हैं? एक तो है कि हमारे मन में जो व्यर्थ संकल्प करते हैं ना किसी के प्रति, तो आप ये नहीं सोचना कि मैं ही तो सोच रही हूँ, उसको क्या पता, लेकिन आपकी व्यर्थ की एनर्जी उस आत्मा तक पहुंचती है जिससे वो भी अशांत होती है। तो अपने मन को शांत रखो, अपने खुद से अच्छे मीठे बोल बोलो और अपने कर्मों से भी सब काम बहुत शांति से करो, बाबा को याद करके। और जब भी समय मिले, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा और पूरी विश्व की आत्माओं को शांति का दान, शांति की किरणें पहुंचे। सब आत्माएं शांत होती जाए, इसलिए भी हमें शांति दूत बन शांति का दान देना। अच्छा।